जिस दिन करना था कोर्ट में सरेंडर, उसी दिन ले रहे थे कानून मंत्री की शपथ। इसे कहते हैं सिर मुड़वाते ही ओले पड़ जाना। आरजेडी की तो बोहनी ही खराब हो गई, वहीं सुशासन बाबू भी बेनकाब हो गए। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि सुशासन बाबू की कलाई खुल गई। अपहरण के मामले में जिसे कोर्ट ने वारंट जारी किया, उसे महागठबंधन ने कानून मंत्री बना दिया। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस चल रहा है। जिस दिन कोर्ट ने उन्हें वारंट जारी किया, उसी तारीख को वह मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है और क्या लिखते हैं, आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्नि जमात आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बिहटा कांड थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। कहा जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह बाहुबली अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं। अब सवाल यह है कि बिहार में जिस जंगलराज के खिलाफ नीतीश कुमार ने कभी कमर कसी थी, अब वही एक अपहरण के आरोपी को मंत्री जी कहकर किस मुंह से बुलाएंगे। हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी। सुशासन बाबू ने तो कमाल ही कर दिया। नई कैबिनेट में 32 में से 23 मंत्री दागी हैं। इन पर हत्या, लूट जैसे संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। 72% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 17 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में राजद से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और निर्दलीय 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने मुख्यमंत्री समेत 33 में से 32 मंत्रियों द्वारा 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे का विश्लेषण किया गया है। इतना ही नहीं, इनमें से 53% यानी 17 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव को मिलाकर राजद के 17 में से 15 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जदयू के 11 में से 4 मंत्री दागी हैं। कांग्रेस के दोनों मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं हम और निर्दलीय कोटे से मंत्री बने विधायकों पर भी मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में राजद सबसे आगे है। इतना ही नहीं, नीतीश के 8 मंत्री 8वीं से लेकर महज 12वीं पास हैं। 84% मंत्री करोड़पति हैं। अब सवाल यह है कि जंगल राज के खिलाफ दम भरने वाले सुशासन बाबू इन दागियों के साथ बिहार में अमन चैन की बयार कैसे लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समग्र चेतना, लखनऊ।